डॉक्टर राजकुमार सैंडलवुड के पहले कलाकारों में से एक है जिन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा सिनेमा में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। डॉक्टर राजकुमार को 1995 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 1976 में मैसूर विद्यालय से अभिनय के लिए डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले अभिनेता भी है। वह एकमात्र अभिनेता है जिन्हें 1985 में अमेरिका के कैटकी गवर्नर द्वारा कैटकी कर्नल सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक राजकुमार एकमात्र ऐसे अभिनेता भी है जिन्हें सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा 15 से अधिक उपाधियों से सम्मानित किया गया है। नट सार्वभौमा, राशि का राजा, गण गंधर्व, बरगदा, मनुष्य वनता ऐसी प्रशंसा है जो सैंडलवुड में डॉक्टर राजकुमार को और प्रशंसकों द्वारा दी गई है। कनाडा सीएम के रिकॉर्ड्स के मुताबिक फिल्म बंगराड़ा मनुष्य आज तक इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी और इसे एक थिएटर में 2 साल के अधिक समय तक प्रदर्शित किया गया था और एक वर्ष तक 5 से अधिक थिएटरों में प्रदर्शित किया गया था। घुम्मी ड्रामा कंपनी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद राजकुमार ने बेदारा कटप्पा से अपनी शुरुआत की और 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। डॉक्टर राजकुमार न केवल एक अभिनेता थे बल्कि एक गायक भी थे। उन्होंने कई फिल्मी गाने और भक्ति गीत गाकर ख्याति अर्जित किए। गायन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले राजकुमार एकमात्र कन्नड़ा अभिनेता है। 1992 में उन्होंने फिल्म जीवन चैत्रा के गाने ननियम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। डॉक्टर राजकुमार के भारत और विदेश में बड़ी संख्या में फैन है, क्लब फैले हुए हैं। रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया भर में 50,000 से अधिक राजकुमार प्रशंसक संघ है। स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी की आधिकारिक तौर पर कर्नाटक में सबसे अधिक प्रतिमा है और कहा जाता है कि डॉक्टर राजकुमार के पास 58 से अधिक प्रतिमा है जो राज्य में महात्मा गांधी का प्रतिमाओं को ठीक पीछे है। डॉक्टर राजकुमार एकमात्र कन्नड़ा अभिनेता थे जिन्होंने किसी अन्य भाषा की फिल्मों में नहीं किया काम। लगभग 5 दशक से उद्योग में है। उन्होंने 220 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और किसी अन्य उद्योग से नहीं जुड़े। उनकी 31 से अधिक फिल्में अन्य भाषाओं में बनाई जा चुकी है। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मी गाने और 400 से अधिक भक्ति गाने गाए हैं। जुलाई 2000 को राजकुमार, उनके दामाद गोविंदराज और 2 अन्य को वीरप्पन ने अभिनेता गजनूर स्थित आलीशान घर से अपहरण कर लिया था। वीरप्पन ने अपने गिरोह के सदस्यों की रिहाई की मांग की जो निष्क्रिय आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जेल में बंद थे। इस घटना ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और कर्नाटक सरकार को संकट में डाल दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि राजकुमार को सुरक्षा प्रदान न करना तमिलनाडु सरकार की ओर से अक्षम्य था। हालांकि उन्हें 1 साल पहले जानकारी थी कि उन्हें वीरप्पन द्वारा अपहरण किए जाने के खतरे का सामना करना पड़ता था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए गठित एक विशेष कार्य बल ने पहले राजकुमार को फार्म हाउस पर जाने के खिलाफ चेतावनी दी थी और उनके बेटे राजेंद्र ने बाद में स्वीकार किया कि उनके पिता ने धमकी को गंभीरता से नहीं लिया था। कुल 108 दिनों के कैद के बाद राजकुमार को 15 नवंबर 2000 को बिना किसी नुकसान से रिहा कर दिया गया। उनका अपहरण और उनकी रिहाई का तारीख एक रहस्य बना हुआ है। 12 अप्रैल 2006 को राजकुमार अपनी नियमित 20 मिनट की सैर के बाद अपने साथ शिवनगर आवास पर लौट आए और सुबह 11:30 बजे उनकी सामान्य चिकित्सा जांच हुई। दोपहर 1:50 बजे जब वह सोफे पर बैठे तो उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य से पंखा धीमा करने को कहा और तुरंत गिर पड़े। उनके निजी चिकित्सक रमन राव को बुलाया गया जो 3 मिनट के भीतर पहुंचे और बाहरी हृदय की मालिश और मुंह से मुंह में पुनः जीवन प्रदान किया। इसके बाद राजकुमार को MS रमैया मेमोरियल अस्पताल में ले जाया गया। इंडाकार्डियल इंजेक्शन लगाए गए। उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास विफल रहे और दोपहर 2 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु उनके 77वें जन्मदिन से 12 दिन पहले हुई। उसी दिन उनकी आंखें 2 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दान कर दी गई। राजकुमार की मौत से शोक की लहर दौड़ गई। बेंगलुरु शहर में बड़ा बंद था। एक औपचारिक बंद देखा गया। समाचार सुनने के बाद कई लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया। उनमें से अधिकांश को बचा लिया गया। अगले दिन अंतिम संस्कार का जुलूस दोपहर 12:30 बजे कुछ मिनट पहले हुआ। श्री कांतीराव स्टेडियम से कांतीराव स्टूडियो के लिए शुरू हुआ जो 14 किलोमीटर की दूरी तय करता था। लगभग 20 लाख लोगों ने उनके अवशेष को अनुसरण किया। हालांकि पूरे जुलूस में हिस्सा हुई और शोक मनाने वालों ने सार्वजनिक संपत्ति पर हमला किया।
पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लिया। कृष्णाराज सर्कल, पैलेस रोड, डी चौधिया रोड, सदाशिव नगर, जसवंतपुर और गोरगुट्टेपल्ला इलाकों से गुजरते हैं। स्टूडियो के परिसर में शाम 5:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। अंतिम संस्कार उनके सबसे बड़े बेटे शिव द्वारा किया गया, जिसका मार्गदर्शन शहर के इस्कॉन और गायत्री मंदिरों के पुजारियों ने किया था। उनके निधन पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने शोक व्यक्त किया था। शोक संदेश में उन्होंने भारतीय सिनेमा में कुछ बहुमुखी प्रतिभा और चिरस्थायी योगदान की सराहना की थी।